गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर फाइनल अकाउंट जिसमें 3 सेक्शन होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। आज इस लेक्चर में हम आपको बैलेंस शीट को डिस्कस करेंगे, उसके फॉर्मेट को समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए बैलेंस शीट क्या है। तो बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है। We set out the assets and liabilities of a firm or institution on a certain date. फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस शीट एक सर्टेन डेट को बनाया जाता है और बैलेंस शीट कुछ नहीं, एक स्टेटमेंट है। उसमें बिजनेस का एसेट्स, लाइबिलिटी एंड प्रोप्राइटर्स फंड दैट इज कैपिटल को डिस्क्लोज करते हैं। द बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड ऑन ए सर्टेन डेट to determine the financial position of the concern. It contains all assets, liabilities and capital. यहाँ देखिए, according to A. Palmer, the balance sheet is a statement at a particular date showing on one side traders property. बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट में बनाया जाता है और एक साइड में ट्रेडर्स का प्रॉपर्टी दैट इज एसेट्स, प्रॉपर्टी एंड पोसेशन, उसके एसेट्स को शो करता है और दूसरे साइड में लाइबिलिटी को शो करता है। तो बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट हो गया जिसमें प्रॉपर्टी एंड लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस कंसर्न को शो किया जाता है। पर्पस देखिए, द बैलेंस शीट बनाने का पर्पस है डिटरमाइन द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन ए सर्टेन डेट। तो बैलेंस शीट बनाने का पर्पस हो गया टू शो द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कंसर्न ऑन ए पर्टिकुलर डेट। इसीलिए बैलेंस शीट का हेडिंग होता है, यही कारण है हेडिंग होता है बैलेंस शीट एज एट, या इसको एज ऑन भी बोलते हैं। पीरियड एंड का डेट लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए आपके सामने एक फॉर्मेट रख दिए बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट एज एट लिख देंगे, यहाँ डेट, एसेट्स, लाइबिलिटीज। एसेट्स, लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी में सबसे पहले कैपिटल को रखते हैं, इसमें प्लस करते हैं नेट प्रॉफिट, इसके बाद माइनस कर देंगे ड्राइंग्स, ये आ जाएगा कैपिटल बाहर। इसके बाद लाइबिलिटी में अब कोई भी लाइबिलिटी हो उसको लिख सकते हैं आप। रिजर्व फंड हुआ, लोन हुआ, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, बैंक ओडी एटसेट्रा। कोई भी लाइबिलिटी आप यहाँ लिखिए, चाहे वो कोई भी कैरेक्टर्स का लाइबिलिटी क्यों नहीं हो। अगर लाइबिलिटी है तो उसको आप लाइबिलिटी में लिखिए। एसेट साइड में कोई भी एसेट्स लिखिए, गुडविल हुआ, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, कैश, बैंक, बिल्स रिसीवेबल एटसेट्रा। कोई भी एसेट्स हो आप उसको एसेट्स में लिख दीजिए। एसेट्स, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी साइड में लाइबिलिटी गया, एसेट साइड में एसेट्स गया। सारा एसेट्स, लाइबिलिटी लिख देने के बाद जब हम लोग बैलेंस शीट के फॉर्मेट को ऐड करेंगे तो टोटल एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी। अगर बोथ साइड का टोटल अगर मैच कर जाता है तो समझिए आपने सवाल सही बनाया है। बस एक ही बात को ध्यान रखना है, एसेट्स की तरफ एसेट्स को रखना है, लाइबिलिटी की तरफ लाइबिलिटी को रखना है। लास्ट में बोथ साइड का टोटल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हम लोग चाहे तो बैलेंस शीट को ग्रुपिंग कर सकते हैं, बैलेंस शीट को अरेंज कर सकते हैं, उसको बोला जाता है ग्रुपिंग या मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को उसके कैरेक्टर के हिसाब से ग्रुप तैयार कर देना इज कॉल्ड ग्रुपिंग। देखिए, द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज शोन इन द बैलेंस शीट आर प्रॉपरली ग्रुप्ड एंड प्रेजेंटेड इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर। जब एसेट्स, लाइबिलिटी को हम लोग ग्रुप बना देंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे, तो इस बात को ग्रुपिंग बोलते हैं। शोइंग द आइटम सिमिलर नेचर का एक हेडिंग में शो करते हैं। मार्शलिंग इज द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एसेट्स एंड लाइबिलिटी इन प्रॉपर ऑर्डर। अंडर मार्शलिंग हम लोग एसेट्स, लाइबिलिटी को वेरियस ऑर्डर के हिसाब से प्रेजेंट कर देते हैं, जिसको दो वे में दिखाया जा सकता है। इन द वे ऑफ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी में पहले उस एसेट्स को लिखना चाहिए जो करेंट एसेट्स है, कैश है, बैंक है। एक छोटा सा ऑर्डर सजा देते हैं, कैश, बैंक से बिल्स रिसीवेबल, डेटर, स्टॉक,
इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिक्स्ड एसेट उसके बाद आ जाएगा फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, गुडविल। जो हमारा कैश है, लिक्विड कैश है, वो सबसे पहले, और जो कैश में कन्वर्ट होने में धीरे धीरे टाइम लगेगा, और उसको जैसे जैसे टाइम ऑर्डर बढ़ते जाता है उसको सजा देते हैं, फिर उसको ऐड कर देते हैं। इसके अलावा इस साइड में आएगा बैंक ओडी, क्रेडिट, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स से आपका आएगा लोन, रिजर्व, एंड देन कैपिटल। कैपिटल में प्लस नेट प्रॉफिट और माइनस ड्रॉइंग्स। इसको भी ऐड कर देंगे, टोटल बराबर हो जाएगा। अगर इस हिसाब से अगर हम बैलेंस शीट को बनाते हैं, पहले करेंट एसेट्स, फिर इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट्स, करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी, देन कैपिटल का एरिया। तो अगर बैलेंस शीट को इस ऑर्डर में अरेंज करके बनाए तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, ठीक है। इसके अलावा इसी फॉर्मेट को अगर हम लोग रिवर्स कर देते हैं तो वो इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस हो जाएगा। इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो सबसे पहले इसमें कैपिटल आता है, उसमें नेट प्रॉफिट प्लस करते हैं और ड्राइंग माइनस करते हैं। इसके बाद यहाँ लाते हैं जनरल रिजर्व या रिजर्व बोल सकते हैं आप। इसके बाद यहाँ लाते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी में लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओडी या अदर करेंट लायबिलिटी बोल सकते हैं। लास्ट में इसको ऐड कर देंगे। एसेट साइड में सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स में लाते हैं गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स को ले आए, उसके बाद लाएंगे इन्वेस्टमेंट, आइदर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। करेंट एसेट शुरू होगा स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, बैंक, कैश। इस ऑर्डर में अगर समझा दिए, सबसे पहले लॉन्ग टर्म एसेट्स, धीरे धीरे शॉर्ट टर्म जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस साइड को टोटल कर दिए, बोथ साइड इक्वल हो गया। उसी फॉर्मेट को रिवर्स कर दिए तो ये हो जाएगा इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। कोई ज़रूरी नहीं है, जब तक क्वेश्चन में ना बोले आप ऑर्डर मेंटेन नहीं करोगे तो भी चलेगा। बस आपको ध्यान रखना होगा कि बैलेंस शीट में सबसे पहले अपने क्या मेंटेन करें। अपने को बैलेंस शीट में सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स को लिखना चाहिए। आप हेडिंग दो या मत दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले फिक्स्ड एसेट रखिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट रखिए, इन्वेस्टमेंट के बाद आप सी नंबर करेंट एसेट्स रखिए। ये ऑर्डर भी आप फॉलो कर सकते हैं। और लायबिलिटी साइड में सबसे पहले ए नंबर आप रखिए कैपिटल, बी नंबर में रखिए लोन, और सी नंबर में रखिए करेंट लायबिलिटीज। ऐसे ही इस ऑर्डर को फॉलो कर लीजिए, यहाँ भी टोटल इक्वल हो जाएगा। हेडिंग दे के भी बना सकते हैं, विदाउट हेडिंग भी बना सकते हैं। आप इस ऑर्डर को फॉलो कर लीजिए। पहले फिक्स्ड एसेट्स लिख लीजिए, इन्वेस्टमेंट, करेंट एसेट्स, कैपिटल, लोन, करेंट लायबिलिटी, तो भी बैलेंस शीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बैलेंस शीट, इसका फॉर्मेट। चलिए इसका कुछ प्रॉब्लम सोल्व करके देखते हैं, ठीक है। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। प्रिपेयर बैलेंस शीट 31 मार्च 18। बैलेंस शीट में देखिए कैपिटल चाहिए, कैपिटल दे रहा है, ड्राइंग कैपिटल से लेस होता है, डेटर एसेट्स हो गया, क्रेडिटर लायबिलिटी, कैश इन हैंड एसेट, कैश एट बैंक एसेट, प्लांट एसेट्स, फर्नीचर एसेट, नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होगा। कैपिटल के बाद जनरल रिजर्व लिखा जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। तो इसको हमको एक बैलेंस शीट में कन्वर्ट कर देना है। छोटा सा क्वेश्चन है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी एक तरफ लिख देते हैं, एसेट्स को दूसरी तरफ लिख देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, नाम नहीं दिया हुआ, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 18। लायबिलिटी में सबसे पहले लायबिलिटी में आता है आपका
कैपिटल। कैपिटल का पैसा इनर कॉलम 40,000, इसमें प्लस किया जाएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का अमाउंट था 1660, ये हो गया 41,660। इसमें से माइनस होगा ड्राइंग्स, माइनस करेंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का पैसा था 4,400, बाहर गया 37,260। इसके अलावा लायबिलिटी में अगर जनरल रिजर्व हो तो कैपिटल के बाद ही लिखा जाता है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का रुपया 1000। इसके बाद आता है लोन। अगर लोन हो तो लिखा जाएगा, और लोन नहीं है तो फिर कोई भी करेंट लायबिलिटी। एक करेंट लायबिलिटी है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का अमाउंट है 4,200। ये हो गया हम लोग का लायबिलिटी साइड। फिर इसको प्लस कर लिया जाएगा। एसेट्स में सबसे पहले फिक्स्ड एसेट लिखते हैं प्लांट फर्नीचर। प्लांट का वैल्यू दिया था 10,000। फर्नीचर आपका है 3,700। फिक्स्ड एसेट के बाद इन्वेस्टमेंट लिखते हैं, इन्वेस्टमेंट है नहीं। अब करेंट एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक पहले लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू था 14,800। सन्ड्री डेटर्स, दैट इज डेटर्स आपका है 6,400। डेटर्स है 6,400। अब बैंक कैश जो भी होगा लिख सकते हैं आराम से। बैंक है 7,200। कैश एट बैंक 7,200। कैश इन हैंड 360। और कोई एसेट्स लायबिलिटी बचा नहीं है। बैलेंस शीट का खासियत है दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाता है। दोनों साइड ऐड करके देखते हैं। ये हो गया आपका 460 42 460 42। देखिए टोटल मैच कर गया। तो बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी होता है। राइट साइड ऑलवेज एसेट्स, लेफ्ट लायबिलिटी। लायबिलिटी में सबसे पहले कैपिटल, नेट प्रॉफिट प्लस ड्राइंग माइनस। जनरली जब लोन क्रेडिटर इस ऑर्डर में सजा लेंगे, इधर फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये रख दिया आपके सामने प्रॉब्लम। एक बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, यहाँ देखिए गुडविल एसेट्स हो गया, कैपिटल लायबिलिटी, लायबिलिटी फॉर एक्सपेंस लायबिलिटी, कैश इन हैंड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट एसेट्स, बिल्स पेएबल लायबिलिटी। नेट प्रॉफिट कैपिटल में प्लस किया जाएगा। डेटर एसेट्स, बिल्डिंग एसेट्स, बैंक एसेट्स, क्रेडिटर लायबिलिटी, बिल्स रिसीवेबल एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट, डेटर से माइनस किया जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स, फर्नीचर एसेट्स, ड्राइंग को कैपिटल से माइनस करेंगे। तो ऐसे करके बहुत सारा आइटम दिया हुआ है। हमको बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट करने मतलब स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी बनाना है। चलिए इसको भी सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 18। सबसे पहले इधर हम लिख लेते हैं कैपिटल। कैपिटल में प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट, अब माइनस करेंगे ड्राइंग्स। बैलेंस शीट में सबसे पहले कैपिटल लिख लिए। कैपिटल में नेट प्रॉफिट प्लस हो जाएगा और उसके बाद ड्राइंग्स माइनस करेंगे। तो आप देखो सबसे पहले कैपिटल का अमाउंट था 1,80,000। इसके अलावा नेट प्रॉफिट मिला था 92,600। इसको प्लस कर दिए, ये हो गया 600, 272,600। ड्राइंग्स आपका 30,000 था। ड्राइंग्स 30,000 था। ये आपका हो गया 242,600। इसके अलावा एसेट्स में एक आइटम मिला। फिक्स्ड एसेट में सबसे पहले गुडविल को लिखा जाता है। गुडविल मिला आपका 20,000। इसके अलावा फिक्स्ड एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग लिखेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग मिला आपको 60,000। फिक्स्ड एसेट्स के रूप में प्लांट एंड मशीनरी मिला
प्लांट एंड मशीनरी आपका है 40,000। फर्नीचर है आपका 16,000। फर्नीचर का वैल्यू है 16,000। इन्वेस्टमेंट मिल गया, फिक्स्ड एसेट के बाद इन्वेस्टमेंट का ही जगह आएगा। इन्वेस्टमेंट आपका है 20,000। ठीक है। इसके बाद करेंट एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक 80,000, क्लोजिंग स्टॉक 80,000। डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स 50,000। सन्ड्री डेटर्स में से प्रोविजन माइनस करेंगे, माइनस प्रोविजन, प्रोविजन था 2,500, ये हो गया आपका 47,500। जो एसेट्स लायबिलिटी समझ में आ रहा है उसको ऑर्डर में सजाते चले जा रहे हैं। ठीक है। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल 13,000। इसके अलावा बैंक है 20,000, बैंक 20,000। करेंट एसेट्स का लिस्ट है ये। अच्छा, इधर आते हैं सन्ड्री क्रेडिटर मिला, सन्ड्री क्रेडिटर्स 63,000। थोड़ा गैप रखे हैं, लोन वगैरह मिल जाएगा तो उसको फिलअप कर देंगे। इसके अलावा आपको लायबिलिटी फॉर एक्सपेंस 1200, लायबिलिटी फॉर एक्सपेंस 1200। कैश इन हैंड मिला 1,000 रुपया, कैश इन हैंड एसेट्स होता है 1,000 रुपया। बिल्स पेएबल मिला 10,700, बिल्स पेएबल मिला 10,700। बस सारा आइटम फिलअप कर दिए, एसेट्स को एसेट्स में लिख दिए, लायबिलिटी को लायबिलिटी में। बोथ साइड टोटल करेंगे, टोटल मिल गया, इसका मतलब सही सोल्व हुआ है। 2 6 8 7 15, 4 2 6 1 7, 6 4 10, 307,500। प्लस माइनस करके देखते हैं। एसेट साइड का टोटल हुआ 317,500। ठीक है। लायबिलिटी का भी टोटल 317,500 ही है। ठीक है। तो ये दोनों टोटल आपको देखिए मैच कर गया। तो बैलेंस शीट में कुछ करना नहीं है, एक तरफ एसेट्स का लिस्ट रेडी करना है, दूसरी तरफ लायबिलिटी थोड़ा अरेंज करने का कोशिश करेंगे। पहले फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, करेंट एसेट्स, कैपिटल, रिजर्व लोन का जगह रख दिए, करेंट लायबिलिटी। ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, जरूर 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।